हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम व्यवस्थित करना और विथ एग्जाम्पल। यानी हम आज यहाँ बात करेंगे कि भिन्न हमारे जो होते हैं उनके हम आरोही क्रम यानी डिसेंडिंग आर्डर और अवरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो टेट सीटेट और नेट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसके अंतर्गत उनको ये पता लगाना दिक्कत हो जाता है कि इनका आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो आइए हम उसके सिद्धांतों को सीखेंगे। सिद्धांतों को सीखने के बाद हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेने का प्रयास करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें अवरोही और अवरोही किस तरीके से हम व्यवस्थित करें। तो आइए देखते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भिन्नों को का अवरोही और अवरोही क्रम व्यवस्थित करने के कुछ नियम दिए गए हैं। तो नियम को आप लोग लिख भी सकते हैं और ध्यान से देख भी सकते हैं कि आरोही, सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम के बारे में बात करेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से अरेंज किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए पहले इसके 3 जो रूल्स हैं, रूल्स को आप सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास 3 से 4 या 5 भिन्न आपके पास दिए गए हों, तो सबसे पहले क्या करना है आपको मित्रों कि सबसे पहले भिन्नों के हरों को क्या करना है, एक समान बनाने यानी इक्वल करना है। क्या करना है मित्रों, सबसे पहले जो भिन्न हमारे पास दिए रहेंगे उनके भिन्नों के हरों को यानी डिनोमिनेटर को क्या करना है, एक समान बना लेना है यानी बराबर कर लेना है। फिर जो है लंबों यानी उसके जो अंश होते हैं उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ लंब से मतलब है अंश, ठीक है, कहीं कहीं पे लंब भी बोला जाता है अंश को। तो यानी जो न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, उसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। यदि 2 या अधिक भिन्नों के लंब समान हैं तो उनके हरों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ध्यान से समझ रहे हैं ना। यदि 2 भिन्नों के लंब यानी अंश समान हैं तो उनके हरों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो ये था आपके पास रूल्स। भिन्नों को सबसे पहले आपको करना क्या है उनके साथ। अब जैसे उदाहरण से हम सीखने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए उदाहरण में है 1/8, 3/8, 2/8 यानी 5/8। ये 4 भिन्न आपके सामने दिए गए हैं। तो इनका तो पहली बात बेसिकली इसका अंश यानी हर हमने बराबर बराबर करके लिखा हुआ है, लेकिन अगर बाय द वे बराबर नहीं है तो उनको बराबर कर लेना है। हम आपको बाद में भी एक एग्जांपल करके दिखाएंगे, ठीक है। आप पूरे वीडियो में बने रहिए। हम जिसके अंश और हर अलग अलग होंगे उस तरीके का कुछ एग्जांपल लेकर हम वहाँ पे बात कर लेंगे। तो जैसे 1/8, 3/8, 2/8, 5/8। अब यहाँ पे हर आपके बराबर बराबर दिए गए हैं, तो इसके अंश क्या है, पहले वाले भिन्न का 1 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 2 है, चौथे का 5 है। तो अब आपको क्या करना है, फिर अंशों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा अंश आपके पास क्या है, 5 है। फिर आपके पास सबसे बड़ा अंश क्या है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है अंशों को, और हर बराबर है ही है। तो पहले 1/8 आएगा, फिर 2/8 आएगा, फिर 3/8 आएगा, फिर 5/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगी, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये भिन्न लिख उठा हुआ है। तो ये रहा आपका बेसिक सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में हमको भिन्नों को किस तरीके से व्यवस्थित करना है। तो जो रूल आपके पास असेंडिंग ऑर्डर का था लगभग वही है, यहाँ पे क्रम आपका चेंज हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भिन्नों के हरों को फिर से एक समान बना लेते हैं। अगर उनके हर अलग अलग हैं, भिन्न अलग अलग हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है मित्रों, उनके हरों को हमें आराम से बराबर बराबर बना लेना है। फिर क्या करना है, लंबों यानी अंश को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर आपके पास भिन्न इस प्रकार हों, यदि 2 या अधिक भिन्नों के अंश समान हों यानी न्यूमरेटर बराबर हों, तो उनके हरों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिया है बेसिकली वो हमने लिया है हर बराबर हुए। हम आपको भी एक एग्जाम्पल
वेयर रूप में हम काम करेंगे और हम दिखा देंगे कि किस तरीके से हर को बराबर करना है। तो जैसे आपके पास वही एग्जांपल है 5/8, 3/8, 2/8, 1/8। तो सबसे पहले आपको देखना अंश सबसे बड़ा यानी बड़े से छोटे की तरफ आपको मूव करना। अगर हर आपके बराबर हो गए हैं तो सबसे बड़ा वाला अंश बाई जो आपके पास हर है यानी 5/8, 3/8, 2/8, 1/8 यानी बड़े से छोटे की तरफ आपको मूव कर लेना है, बड़े से छोटे की साइड अंश की तरफ मूव कर लेना है। तो ये रहा आपके पास और अवरोही क्रम का यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल। अब जैसे मान लीजिए हमको हमारे पास हर बराबर नहीं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सपोज दैट 1/8 हो चुका है, हम दूसरा ले लेते 1/2 है, 1/4 है और 2/3 है और 5/2 है, सपोज 2 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है यानी अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम में लिखना है यानी कम से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा की ओर आपको बढ़ना है, ज़्यादा की ओर यानी कम से ज़्यादा की ओर बढ़ना है। सबसे पहले हमको कम वाली भिन्न लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लोगों क्या करना है, इसके हर बराबर करना है। तो हर कैसे बराबर होगा, आप पूरे जो हर हैं इसका आप एलसीएम ले लिया करिए। एलसीएम आपको हम यहाँ लेके दिखाते हैं। यहाँ देखिए नीचे क्या है 2, 4, 3, तो 2, 4, 3 है यानी 2, 4, 3, 2। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या मित्रों, एलसीएम आप निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 आपका ऐसे आ जाएगा 1 जा हो जाएगा। 2 से फिर आप डिवाइड करेंगे 1 1 3 1, फिर यहाँ से 3 से करेंगे 1 1 1 1। तब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 2 × 3, तो हो जाएगा यहाँ 3 चौक 12 यानी 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। यानी आपके पास जो बेसिकली हो जाएगा भिन्न, वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन सा था 1/2, 1/4, यानी हमारे पास हो जाएगा 1/12, 2/12 और क्या हो जाएगा 1/12, 1/12 चूँकि 1/2 और 1/4 था, यही तो था, एक मिनट, ये देखिए 1/2, 1/4, 2/3, 5/2, तो 1/12, 1/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, बाद में हम अरेंज कर लेंगे। 1/12 और फिर 1/12 हो जाएगा, फिर आपके पास हो जाएगा 2/12, 2/12 हो जाएगा और 5/12 हो जाएगा। तो अब आपको कम से ज़्यादा की ओर बढ़ना है। तो कम से, अब देखो दो भिन्न यहाँ बराबर बराबर आ रहे हैं, पहला और दूसरा भिन्न बराबर बराबर आ रहा है, तो उसके हर को आपको देख लेना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके रूप में अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मित्रों हो जाएगा आपके पास, तो कम से ज़्यादा यानी पहले तो हो जाएगा 1/12, फिर हो जाएगा आपका 1/12, फिर आपका हो जाएगा, देखो अंश किसका बड़ा है, इसमें जो है 2 और 5 में 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो हमारे पास हो जाएगा फाइनली 2/12 और 5/12। तो ये रहा आपका अरेंजमेंट अवरोही क्रम। अगर इसी का हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो पहले हम 5 लिखें, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखते हैं मित्रों, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, यानी आरोही क्रम में लिखना होता, तो हम इसको लिखते सबसे यानी बड़े से
छोटे की ओर चलते हैं हमेशा। तो यानी यहाँ से हो जाता 5/12, 2/12, 1/12, 1/12। तो ये हो जाता हमारा डिसेंडिंग आर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो इस तरीके से आपको भिन्न को जो है आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और वीडियो कैसा लगा आप मित्रों कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।